अरे कमबख्तों, तुम सबको कौन चलाएगा। जाओ सब डूब मरो। शांति बाई अपने बेटों पर गरजी। इससे अच्छा तो यही था तुम यहाँ आते ही नहीं। प्रेमी ने अपने पति पर कड़वाहट उगली। अरे अंधी, तुझे क्या बोलूँ, मैंने तुझसे ब्याह किया, यही मेरा दुर्भाग्य है। शेखर अपनी पत्नी सुशीला पर चिल्लाया। अरे मूर्खों, तुम लोग क्यों पढ़ने आते हो, कोई भी पास नहीं होगा। गुरुजी अपने विद्यार्थियों पर गुस्सा उतारा। तुम्हें इंसानों में कौन गिन सकता है, ऐसा का चेहरा दिख गया तो कफन खरीदना ही पड़ेगा मुझे। भोला सिंह ने अपनी पड़ोसी पर झगड़ा करता समय कहा। तुम में से कोई भी स्वर्ग का चौखट भी नहीं देखेगा। तुम लोग क्यों ऐसे जीवित हो, तुम्हारा इस गिरजाघर में आना क्या काम है। फादर गुस्से में लोगों पर बरसे। एक काम चोरों, काम करने आए हैं, चाल काम कर। नौकरानी पर मालिक चिल्लाया। हमें जन्म देने किसने कहा, माता पिता से बच्चे पूछते हैं। अरे कलूटी, यहाँ क्या नाश करने आई है, मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब कर दी और अब गर्भवती का बहाना कर दोपहर तक पड़ी है। अपनी बहू पर चिल्लाई। ये सब मेरे पति की कमाई है, चुपचाप खा पी कर कोने में पड़ी रहे। उसने अपनी सास पर आंखें दिखाई। उपरोक्त बातों से क्या क्या भावनाएं या विचार उत्पन्न होते हैं। यह कि लोगों में आपस में प्रेम एवं आदर नहीं, लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तत्पर हैं। दिल को चोट पहुंचाने वाली ऐसी बातें करने वाले लोग भले ही पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, धनवान हों, दरिद्र हों, जो भी हों, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने वाले हैं। ज्ञानी परमेश्वर का भय मानने वाले एवं उत्तम स्वभाव के व्यक्ति इस तरह बुरी बात नहीं बोल सकते। दया रहित बातें दूसरों के हृदय में पहुंचकर उनको नाश करती है। रिश्ते टूटते हैं, बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है, अंत में क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति भी नाश हो जाता है। पिछले दिनों एक सुसमाचार पत्र में यह समाचार पढ़ने को मिला। एक पिता अपने विवाह योग्य 3 लड़कियों पर हमेशा बिगड़ता रहता था। पेटू लड़कियां कहीं भी भाग जाएं तो भला हो, इनसे कौन शादी करेगा, अब मैं इन्हें सह नहीं सकता। वह अपने जीवन में दुखित था। जवानी में ही तीनों लड़कियों की पढ़ाई छूट गई। अंत में तीनों ने एक साथ जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। अंत में पिता का जीवन भी दुख, दर्द व शराब में समाप्त हुआ। इस प्रकार पूरा एक परिवार तहस नहस हो गया। मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर की कहानी भी बताऊंगा। उसका बचपन बहुत कष्ट और दुख में बीता। उसके पिता सख्त बीमार हो गए। अपने अंतिम समय में पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा मैं तुझसे अथाह प्रेम करता हूँ, तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ। अब मैं इस पृथ्वी पर और अधिक समय नहीं हूँ। परमेश्वर तुझे आशीष दे, जीवन में तू काफ़ी उन्नति करे, अपनी माँ का ध्यान रखना। इतना कह पिता ने अपनी आंखें मूंद ली। पिता की मृत्यु पुत्र के लिए असहनीय थी। समय के प्रवाह में पिता की कही हुई बातें उसे बार बार स्मरण आती थी। वे शब्द उसके उत्साह को बढ़ाते थे। हमारे शब्द और बोलने का ढंग बहुत ही अधिक गहरा अर्थ रखते हैं। एक घर में पिता के आशीषित बोल सुनकर पुत्र उन्नति करता है, वही दूसरे घर में पिता की शापित, दुखित, निराशा एवं पराजय के बोल सुनकर बच्चों का भविष्य नष्ट हो जाता है। वर्तमान पीढ़ी के जवान कई बार दूसरों के संबंध में कहते हैं कि अरे वे तो गंवार, क्योंकि उनका व्यवहार शायद सामान्य शिष्टाचार विहीन है। करोड़ों की संपत्ति होने पर भी स्वभाव गंवार जैसा हो सकता है, और ये बातें उनके व्यवहार से पता चलती है, जो उनको समाज में अलग भी करती है। यदि आपके मुख से निकलने वाले शब्द दूसरों को चोट, दुख और निराशा पहुंचाने वाले हों तो उसे आज ही रोकें। यदि आपकी बातचीत पाप और अधर्म बढ़ाने वाले हों तो उसे रोकें। परमेश्वर का प्रेम प्रकट करने वाले अनुग्रह के शब्दों का उपयोग करें। दूसरों का दुख दूर कर हृदय को बाल देने वाले प्रेम के वचनों का उपयोग करें। इन शब्दों पर ध्यान करें। एक स्त्री अपने पति से, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपके काम से लौटने में देरी होने पर मैं बहुत चिंता में पड़ जाती हूँ। इस प्रकार प्रेमी भारी बातें सुनकर मन में क्या भावनाएं आती होगी। ये लोग एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं, इनके स्वभाव में प्रेम और भलाई भरी है। नीति वचन के 18:21 में हम पढ़ते हैं, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल पाता है। यह पद कितना महत्वपूर्ण है। वचन जो हमारे मुख से निकलते हैं वे या तो विनाश, दुख, निराशा, नुकसान लाने वाले होते हैं, अन्यथा जीवन, शांति, एकता प्रदान करने वाले होते हैं। हमारे शब्दों की ताकत अधिक है।